नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन 26 कह रहा है कि गिवन ग्राफ फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन शोज वेरिएशन ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी. तो वर्टिकल वेलोसिटी का टाइम के साथ में ग्राफ हमको ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है. और द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एच मैक्स कितना होगा. देखो, जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो अगर सपोज करो मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करा यू स्पीड से थीटा एंगल से, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, यू साइन थीटा. जब वो घूम के वापस आ जाएगी तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा होगा, लेकिन अब नीचे की तरफ होगा. और जब वो मैक्सिमम हाइट पे थी तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाता है. तो यहाँ पर भी अपन को दिख रहा है, देखो यू साइन थीटा पहले उसकी पॉजिटिव वेलोसिटी है, फिर जीरो हो गई और फिर उतनी ही नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है. तो अपन को निकाल लिया यहाँ पे एच मैक्स. ध्यान देने वाली बात यह कि ये एक वीटी ग्राफ है और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है. और प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन क्या रहता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन जी रहता है, जी यानी कि 10 रहता है, ठीक है ना. तो यहाँ पे टेन थीटा की जो वैल्यू होगी, ये जो टेन थीटा की वैल्यू होगी ये 10 के बराबर होगी. टेन थीटा क्या है, टेन थीटा है हमारा स्लोप है. टेन थीटा क्या है, स्लोप है. टेन थीटा स्लोप है. और स्लोप क्या है, स्लोप एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन क्या है, 10 है, ठीक है. तो ये हमारा पास आ गया 10, ठीक है. अब अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ तो यहाँ टेन थीटा की वैल्यू, यहाँ ट्राइंगल दिख रहा है तुमको, इस ट्राइंगल में टेन थीटा की क्या वैल्यू है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो यू साइन थीटा अपॉन 1. तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल है. आई बात समझ में. तो मुझे यहाँ से यू साइन थीटा की वैल्यू मिल गई जो किसके बराबर हो गई, 10 के बराबर, ठीक है. आगे चलते हैं. अब टाइम पीरियड क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी. और एच मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. यू साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, यू वाई. ऐसे ही यू साइन थीटा का स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, यू वाई का स्क्वायर, ठीक है. अब टाइम पीरियड में और एच मैक्स में क्या रिलेशन है, अगर मैं टाइम पीरियड को यू वाई से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दूँ तो एच मैक्स बन जाएगा. करके देख लो, टाइम पीरियड को अगर यू वाई से मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड करो तो यही बन जाएगा एच मैक्स, ठीक है. अब मुझे क्वेश्चन में एच मैक्स निकालना है, समझ में आई बात. तो एच मैक्स के लिए मुझे टाइम पीरियड चाहिए और यू वाई चाहिए. यू वाई तो मैं निकाल चुका हूँ, 10 है. टाइम पीरियड क्या होगा, देखो इस ग्राफ से मुझे ये दिख रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो कब हुई, 1 सेकेंड बाद. तो यानी कि 1 सेकेंड कब आएगा, जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा. तो मैक्सिमम हाइट पे जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड. तो ऐसे ही नीचे आने में उसको कितना लगेगा, डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट. ऊपर आने को कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, जिस 1 सेकेंड लगा. टाइम ऑफ डिसेंट में भी 1 सेकेंड ही लगेगा. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड हो जाएगा. तो टाइम इस टी की जगह आ जाएगा 2. इसको सॉल्व करेंगे तो अपना 5 मीटर आंसर आ जाएगा. थैंक यू.